17,000 के अंदर अगर कोई बोले गेमिंग भी स्ट्रांग है, कैमरा भी अच्छा है और बैटरी भी पूरे दिन चल जाती है, तो नेचुरली लगता है कि ये फ़ोन परफेक्ट होगा। पर सच बोलूं, Realme Narzo 80 Pro सबके लिए नहीं है। इस फ़ोन के स्पेक्स देखकर मुझे भी लगा था कि 17,000 कैटेगरी का ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होगा। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसे रियल लाइफ में यूज़ किया, गेमिंग, कैमरा और डेली यूजेस में पिक्चर थोड़ी अलग निकली। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लेकिन 1-2 महीने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इस वीडियो में मैं कोई भी स्पेक्स शीट रिपीट नहीं करने वाला। मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ में गेमिंग के टाइम पर हीटिंग का क्या सीन है, कैमरा एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से खरा उतरा या नहीं, बैटरी डेली यूज में आखिर कितनी रिलायबल है, और अगर आप ये फोन लेने का सोच ही रहे हो तो आपको आखिर कौन सा कॉम्प्रोमाइज इसके कंपोनेंट से देखने को मिल सकता है। और एंड तक मैं क्लियर आंसर दूंगा। अगर आप इस टाइप के यूजर हैं तो ये फोन आपके लिए वर्थ इट है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी भी डिफरेंट है तो इसे लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। बात करें इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की और बॉक्स कंटेंट्स की, तो बॉक्स को ओपन करते ही आपको ये मेक इट रियल का एक मिनी बॉक्स देखने को मिलता है। मगर इसको रखते हैं असाइड और सीधा फोकस करते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो सबसे पहले अब ये प्लास्टिक रैप मटेरियल अंदर से हमारा फोन बाहर आता है और हाथ में लेते ही सबसे पहले तो ये एकदम लाइट वेट फील होता है। मेरे पास ये रेसिंग ग्रीन कलर में है, आपको इसका एक स्पीड सिल्वर कलर भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ एक 80 वॉट का सुपर वूक मैसिव चार्जर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ एक टाइप ए टू टाइप सी फास्ट चार्जिंग डेटा केबल देखने को मिलती है। इसको भी रखते हैं असाइड और ओपन करते हैं इस मिनी बॉक्स को। तो यहाँ हमें एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू प्लास्टिक केस देखने को मिल जाता है, जिसकी फिटिंग काफी सॉलिड दी है रियलमी ने। इसके अलावा हमें ये एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। बस इतनी ही चीजें थी बॉक्स के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने डिवाइस की तरफ। बात करूं मैं इसके इन हैंड फील की, तो काफी लाइट वेट सा ये फील होता है। 179 ग्राम्स के आसपास इसका वेट आ जाता है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये काफी स्लिम डिजाइन के साथ आ जाता है। 7.55 एम जितना थिकनेस इसकी आपको देखने मिल जाएगी यहाँ, और ये कर्व डिस्प्ले होने की वजह से ये और ज्यादा स्लिम फील कराता है। वहीं अगर डिस्प्ले साइज की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.77 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, मतलब काफी बड़ा सा डिस्प्ले तो है इसका। वन हैंड से ऑपरेशंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी इन हैंड फील काफी सही सा दिया गया है, मतलब लॉन्ग सेशंस में भी ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ में कुछ अलग सा पेन या कुछ फील होने लगा। बाकी अगर बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसका बैक जो है देखने में काफी सॉलिड सा लगता है, बट ये प्लास्टिक बिल्ट है। और पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्मजेस भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लेकिन एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल ये नहीं है। और साइड के फ्रेम्स भी आपको पॉलीकार्बोनेट में देखने को मिलता है। और फ्रंट में जो ये कर्व डिस्प्ले है, इस पर आपको स्कॉट सेंसेशन की अल्फा ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। बाकी डिजाइन की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर टू साइडेड कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि साइड से है, ना कि कर्व डिस्प्ले जो कि चारों साइड से कर्व रहता है। यहाँ ऊपर से आपको फ्लैट डिस्प्ले ही देखने को मिल जाएगी। बैक की तरफ आपको ये सर्कुलर कटआउट सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, जिसके अराउंड में ये एक ग्रीन कलर का रिंग देखने को मिलता है। अब ये कैमरा मॉड्यूल सब्जेक्टिव पार्ट है, मतलब किसी को पसंद आ भी सकता है और किसी को ना भी पसंद आए। बाकी बैक की तरफ आपको ये रेसिंग पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे और इसके बीच में यहाँ आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। और राइट साइड पर आपको ये ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे, जिसके नीचे ही आपको यहाँ पर पावर बटन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो लेफ्ट साइड पूरा प्लेन आता है। बॉटम की तरफ आपको ये सबसे पहले प्राइमरी स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बगल में ही आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाएगा, और यहाँ इसके साइड में आपको ये प्राइमरी माइक्रोफोन का ऑप्शन यहाँ देखने मिल जाएगा। बाकी इसके बगल में आपको यहाँ सिम का ट्रे देखने मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है हाइब्रिड तो नहीं होगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर डुअल सिम का ऑप्शन देखने मिलेगा। कोई भी आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता। अब ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये वाला जो होल है वो तो आपको माइक्रोफोन का देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर ये आपको सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। बट ये वाला जो होल है, बहुत सारे क्रिएटर्स बता रहे हैं कि ये आईआर ब्लास्टर है, मगर इस फोन में कोई भी आपको आईआर ब्लास्टर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। फिर आखिर ये होल है किस चीज का? मैंने इस पर काफी टेस्ट करने की कोशिश की और रियलमी वेबसाइट पर भी ढूंढा, मगर कहीं भी मुझे ये मेंशन नहीं दिखा कि ये होल आखिर है किस चीज का। बट ना ही तो ये माइक्रोफोन है और ना ही तो ये आयर ब्लास्टर। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेशर रिलीफ एयर वेंट है, जो कि मोस्टली IP69 रेटिंग्स वाले फोन में देखने को आपको मिल जाएगा। और आपको पता ही ये फोन भी IP69 की रेटिंग लेकर आता है। अब इस होल का काम ये हो सकता है कि इंटरनल प्रेशर को जो है ये बैलेंस कर पाए। बाकी अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ।
अब बात करूँ उसके डिस्प्ले की, तो यहाँ आपको एक 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगी। यही नहीं, डिस्प्ले में काफी अच्छा काम किया है रियलमी ने। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इंस्टेंटेनियसली अचीव करता है 2500 हर्ट्ज तक वाइल गेमिंग। इसके अलावा आपको यहाँ 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है, मतलब कि लो लाइट में यहाँ पर आपको कोई भी फ्लिकरिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी YouTube पर आप मैक्स 4K HDR 60 FPS के साथ आप देख पाएंगे। ये डिस्प्ले HDR10 प्लस और TCI P3 कलर गैमेट के साथ आ जाता है। बाकी और कलर्स की अगर हम बात करूँ तो एकदम पंची से कलर्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। बाकी ये डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर एमोलेड देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको डीप ब्लैक्स और बेटर कलर्स रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बेजल्स की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आपको ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। चाहे आप इसे किसी भी एंगल से देखें, यह आपका वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस और अच्छे लेवल पर लेकर जाता है। अब डिस्प्ले की बात हो ही रही है, तो यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब ये कौन से सिनेरियो में, ये तो बस अब रियलमी ही जाने। ऑल्थो जब मैं HDR कंटेंट्स प्ले कर रहा था, तब भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा हाई ब्राइटनेस वाला फोन यूज कर रहा हूँ। और भी कई ब्रांड्स इससे अच्छे ब्राइटनेस प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि उनका SPM नंबर ज्यादा होता है और यहाँ इस डिवाइस में आपको 1400 निट्स की HBM देखने को मिल जाती है। अब यहाँ कोई ये ना सोच ले कि ब्राइटनेस बिल्कुल भी विजिबल ही नहीं होती, बहुत ही प्रैक्टिकल SBM के साथ आता है ये। कड़ी से कड़ी धूप में भी आसानी से इसका डिस्प्ले विजिबल रहता है। इन माई ओपिनियन मुझे इसके ब्राइटनेस से कोई भी शिकायत नहीं है। एकदम से लो ब्राइटनेस में मैंने इसको यूज़ किया है और एकदम से एक्सट्रीम ब्राइटनेस पर भी मैंने इसको यूज़ करके देखा। आराम से डिस्प्ले हार्श सनलाइट में भी आसानी से विजिबल रहती है। अब एक चीज़ मैं यहीं पर क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग के लिए 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ज़रूर मिल जाएगा, बट जैसे ही आप स्क्रॉल करना शुरू करते हो यूट्यूब के अंदर, यहाँ पर आपको फिक्स्ड 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी और बाकी ऐप्स में आपको स्क्रॉलिंग आराम से 120 हर्ट्ज की देखने मिल जाती है। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा मिला यहाँ। वहीं स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका आउटपुट मैं आपको अभी सुना देता हूँ। क्या हो अगर आप बिना कैश के किसी शॉप पर चले जाओ सामान लेने के लिए और वहां जाके सडनली आपको रियलाइज हो कि आपका डेटा पैक खत्म हो चुका है, या आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पर नेटवर्क तो आता है बट वहां पर कोई भी डेटा पैक काम नहीं करता, या फिर आपका कोई फ्रेंड 500 रुपए आपसे उधार लेकर सिर्फ 450 रुपए लौटाता है इन रिटर्न, और अगर आप यूपीआई पेमेंट्स कर ही रहे हो तो कौन सा यूपीआई ऐप आखिर यूज करोगे मैक्सिमम कैशबैक निकाल कर दे। स्पीकर्स मुझे यहाँ पर डिसेंट लगे, थोड़े और बेटर किए जा सकते थे। बाकी नीचे की तरफ जो स्पीकर है, यहाँ से आपको 65% ऑडियो आउटपुट सुनने को मिल जाएगा और बाकी का 35% आपको एबव वाले से, मतलब 50-50 का रेशियो नहीं है यहाँ पर। हम भले ही आपको ये कर्व डिस्प्ले काफी पसंद आ रहा हो, मगर इसका टेम्पर्ड ग्लास खोजने में उतना ही परेशानी आपको होने वाला है। इनफैक्ट मैं भी ढूंढ ढूंढ के काफी थक गया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर को ही यूज करने वाला हूँ, जो पहले से ही फोन पर लग कर आया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको स्क्रीन के बहुत सारे कलर मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में यहाँ पर आपको विविड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर P3 कलर मोड आप सेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके नीचे आपको यहाँ पर नेचुरल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जिन लोगों को पंची से कलर्स पसंद नहीं है वो नेचुरल पर सेट कर सकते हैं। बाकी आपको प्रो मोड भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सिनेमैटिक प्लस ब्रिलियंट दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर पाएंगे। मैंने तो इसे नेचुरल पर ही सेट करके रखा हुआ है। अब बात करूं अगर मैं इसके बैटरी पार्ट की, तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है और अब तक का ये स्लिमेस्ट फोन है जिसमें कि आपको इतनी बड़ी 6000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलती है। और अगर स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 10.5 घंटे से भी ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा मॉडरेट यूजर्स में। और अगर आप इसे हेवीली यूज़ करोगे तो भी अराउंड आपको ये आराम से 8.5 से 9 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल करके दे देगा। मतलब आराम से आपका ये 1 से 1.5 दिन तक चल जाएगा। बाकी आइडल ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 5% तक का आइडल ट्रेन देखने को मिला है वाईफाई पर। मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो मैं वाईफाई पर ही कनेक्टेड रहता हूँ। बट ये ध्यान रहे कि मैंने ये सारी ही टेस्टिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करके और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर किया है। बाकी आपको इसमें सुपर वोक 80 वॉट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 0 to 50% अराउंड 25 मिनट्स में चार्ज करके दे देती है और 0 to 100% आपको 55 to 65 मिनट्स में करके दे देगी।
बाकी बात करूँ अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब एक साथ एयरटेल 5G और जियो 5G आप कनेक्ट कर पाओगे। वैसे तो आपको इसमें 9 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनफ है इंडिया में। और यहीं पर आपको ब्लूटूथ 5.4 और वाईफाई 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी NFC या IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 5G से रिलेटेड हमें कोई भी यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिला। कॉल करते टाइम भी एज सच कोई भी कॉल ड्रॉप से नेटवर्क इश्यूज हमें देखने को नहीं मिला यहाँ। और अगर कॉलिंग की बात हो ही रही है तो यहीं बता दूं मैं कि आप इसमें बिना अनाउंसमेंट के भी कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ये ओ डायल वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद बिंदास आप आराम से कॉल रिकॉर्डिंग बिना किसी अनाउंसमेंट के कर पाएंगे। अब अगर मैं रैम टाइप और स्टोरेज सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम और UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब मेरे पास जो ये वेरिएंट है वो 8 GB प्लस 128 GB के साथ आ जाता है। और यहीं पर आपको रैम के अंदर आपको वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसे ऑन रखने से आपका फोन फास्ट हो चाहे ना, मगर स्लो जरूर हो जाएगा। और ये मुझे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का आज की डेट में सबसे बड़ा गिमिक लगता है। वैसे इस तरह के बहुत सारे गिमिक्स के बारे में हमने बात किया है इस वीडियो में, तो यहाँ ऊपर कहीं काट देता हूँ, वीडियो को जाके जरूर से चेकआउट करें। अब अगर बात करूँ मैं रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आराम से ये बैकग्राउंड में 7 to 8 एप्स आसानी से मैनेज कर लेता है। और 2 से 3 दिन तक तो आराम से ये बैकग्राउंड में एप्स रहते ही रहते हैं। और अगर बात करूं एनिमेशंस की, तो वो भी यहाँ पर काफी स्मूथ दी है रियलमी ने। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी तरह कोई भी जिटर मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। और बात करूं अगर मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग की, तो यहाँ पर आप एक साथ 3 ऐप चला पाएंगे। ये मैंने यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर रखा है स्प्लिट व्यू में, और यहाँ पर नीचे मेरा प्ले स्टोर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट आसानी से यूज कर पा रहा हूँ। और परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर काफी बड़ा लीप है एज कम्पेयर टू इसके प्रीडिसेसर जो कि Realme Narzo 70 Pro है। जी हाँ, अब आपको यहाँ पे बहुत ही पावर एफिशिएंट 4nm की प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि है Dimensity 7400 SoC, जो कि अपने आप में ही काफी कैपेबल प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर फेमस है अपने 90 FPS गेमिंग को लेकर, जिसका टेस्ट भी अभी हम कुछ देर में ही करने वाले हैं। बाकी हमने इसमें सभी तरह के बेंचमार्क्स रन करा के देखे, जिनके स्कोर्स अभी आपके स्क्रीन पर हैं। अब मैं इन बेंचमार्क्स में उतना बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल यूजेस में। और मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है। अब मैं क्यों नहीं बिलीव करता उसका जीता जागता प्रूफ मैं आपको अभी दे देता हूँ। यहाँ पर एक बार आप इसका एंटूटू स्कोर देखो, यहाँ पर 9 लाख से भी ऊपर का स्कोर ये दिखा रहा है। मगर इतना तो रियलमी वालों ने क्लेम भी नहीं किया। रियलमी वाले भी 7,80,000 के आसपास इसका एंटूटू स्कोर क्लेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रैक्टिकल यूजर्स में बिलीव करता हूँ। बाकी प्रैक्टिकल यूजर्स में काफी सही काम कर जाता है। डे टू डे के सभी टास्क, मल्टीटास्किंग सब कुछ बड़े आराम से आप इस पर कर पाओगे। उसके अलावा अभी रियलमी ने काफी इसको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाकर लॉन्च किया है इंडस्ट्री में। या अगर मैं ये कहूँ कि 20,000 के अंडर भी ऐसी परफॉर्मेंस मुश्किल है मिलना, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। अब इस स्टेटमेंट से कोई ये ना समझ ले 40 से 50,000 के फोन्स को भी ये टक्कर दे दे। जी नहीं, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अभी दे देता हूँ। मैंने VN ऐप में जब वीडियो रेंडर करनी चाहिए, तब मैंने 4K 30 FPS की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग इसमें फेच किया। तो जितने देर में इसने मुझे ओपन करके दिया उस फाइल को, उतने देर में मैंने अपने आईफोन में कट करके फुल फ्लैश 8 मिनट का वीडियो रेडी कर चुका था। बाकी रीड राइट स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 70,000 से भी ज्यादा का स्कोर देखने मिल जाएगा थैंक्स टू द UFS 3.1। और CPU थ्रॉटल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 85% तक का स्कोर देखने मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर काफी सही माना जाएगा। और जहां तक बात रही हीटिंग की, तो इसका हीटिंग काफी कंट्रोल्ड है। मुझे कभी किसी भी सिनेरियो में इसके हीटिंग से कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिले यहाँ। इवन गेमिंग के टाइम पर भी काफी अच्छा हीटिंग कंट्रोल यहाँ हमें देखने को मिला। हमने इसमें BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ही रन करा कर देखे, और मैं एकदम से सरप्राइज था कि दोनों ही गेम प्ले में हमने आधे घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% तक की बैटरी ड्रॉप देखने को मिली, और वो भी 90 FPS तक के गेमिंग में। जिसका मतलब है कि हीटिंग काफी कंट्रोल्ड है यहाँ, अब जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन काफी कम होता है। साथ ही इसके 4nm चिपसेट की पावर एफिशिएंसी भी दिखती है इससे। और 90 FPS की स्मूथनेस आपको यहाँ पर काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है कंसिस्टेंटली। मुझे आराम से ये 90 FPS तक का फ्रेम रेट आसानी से ये दे देता है, जो कि गेम प्ले को एक अनदर लेवल पर लेकर जाता है। बाकी आपको यहाँ बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है यहीं पर गेम असिस्टेंट के अंदर। और बाकी के और फीचर्स जैसे वॉइस चेंजर, ओरिएंटेशन लॉक, साइलेंट लॉन्च, मिस टच प्रिवेंशन जैसे ऑप्शंस भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। बाकी जितने देर भी हमने यहाँ पर गेम प्ले किया, एकदम मक्खन सा एक्सपीरियंस ये निकाल कर दे देता है। अब बात करूँ अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो यहाँ पर भी आपको काफी मक्खन सा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम सेटिंग आप यहाँ पर ग्राफिक्स के अंदर लो रख के प्लस फ्रेम रेट्स को अल्ट्रा पर आप सेट कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपको 90 FPS तक की गेमिंग आपको सपोर्टेड मिलेगी।
और गेम प्ले के अंदर की अगर मैं बात करूं तो एकदम मक्खन, मजा ही आ गया जैसे। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस फ्रेम में आपको यहाँ पर 90 FPS तक की फ्रेम रेट्स आसानी से देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अराउंड द होल सेशन गेमिंग के दौरान आराम से ये 88 FPS तक एकदम स्टेबल रहता है। बट एक चीज मैं यहीं पर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि अब ये गेमिंग फोन बनाकर लॉन्च किया है रियलमी ने, तो यहाँ पर प्रिसाइजली फ्लैट डिस्प्ले देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व होने की वजह से काफी ज्यादा जो है मिस टच होने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। और लॉन्ग सेशंस के दौरान ऐसा हुआ भी कि यहाँ से बहुत ज्यादा मिस टच मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पर ये कर्व डिस्प्ले आपके लिए एक डिसएडवांटेज साबित हो सकती है। लेकिन अब इस मिस टच को प्रिवेंट करने का एक तरीका भी है। यहाँ पर आपको ये मिस टच ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ से टर्न ऑन कर लेना। ये बहुत सारी चीजों को आपको लिमिटेशन में डाल देगा। और एक काम और आप कर सकते हो, किसी तरह का कोई आप बैक कवर इसमें यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो इससे इनडायरेक्टली होगा क्या कि आपका ये जो मिस टच है वो इस बैक कवर पे लगेगा, ना कि डायरेक्टली इसके स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल मुझे यहाँ काफी तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस मिला, स्पेशली ये 90 FPS गेमिंग। मतलब इतनी अच्छी गेमिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इससे। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स Realme UI 6 और Android 15 पर आ जाता है, जहां पर Realme ने यहाँ 2 मेजर अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रॉमिस किए हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको One UI 7 का अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि इसका एक मेजर अपडेट ऑलरेडी आपको यहाँ देखने मिल चुका है। फिलहाल मैं डिवाइस Realme UI 7 और Android 16 पर रन कर रहा हूँ। अब इसका भी डिटेल रिव्यू हमने चैनल पर ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ ऊपर कहीं कार्ड देता हूँ, वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट करें। बाकी अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्लीन तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। यहाँ बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलते थे, जिन्हें मैंने इसको बूट करते टाइम ही किसी को डिसेबल कर दिया, तो कुछ को मैंने यहाँ अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ काफी अच्छा सा एक्सपीरियंस देखने को मिला है इसके सॉफ्टवेयर से। अब बात करूँ अगर मैं कुछ AI फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप सर्कल टू सर्च करके आसानी से कोई भी टेक्स्ट सर्च कर पाएंगे। उसी के साथ यहाँ पावर बटन को लॉन्ग टच एंड होल्ड करके आप आसानी से जेमिनाई से इंटरेक्शन भी कर पाएंगे। इसके अलावा फोटोज ऐप में यहाँ पर आपको AI एडिटर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको ये AI इरेजर, AI परफेक्ट शॉट, AI अनब्लर और रिमूव रिफ्लेक्शन जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। और मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छे वर्क करके आपको यहाँ दिखा देंगे। कुछ इस तरह से आप सर्कल करके आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिमूव कर पाएंगे या फिर उसको ओवरराइट कर पाएंगे। ऑल तो मुझे तो काफी सही लगा ये। यहाँ पर बहुत तरह के एडिटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों ही फोटोज सेम ही है। ये फर्स्ट वाली नॉर्मल 12 मेगापिक्सल, ये सेकेंड रॉ पिक्चर मोड जो कि इनडायरेक्टली अचीव करती है 24 मेगापिक्सल, और ये वाली 8K अल्ट्रा HD 50 मेगापिक्सल से। HDR काफी अच्छे से वर्क करता है, थोड़े से बूस्टेड कलर जरूर प्रोड्यूस करता है, और जूम शॉट्स 2x तक बहुत कम क्वालिटी लॉस करके निकालता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में ब्लर नेचुरल देखने को मिलता है, बट पोर्ट्रेट मोड में ही एज डिटेक्शन जो है काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। आप साफ साफ यहाँ नोटिस कर ही पा रहे होंगे। बाकी सेल्फीज में भी HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ, चाहे इंडोर्स में हो या आउटडोर्स में। प्राइस रेंज के लिहाज से काफी अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर लेता है। बाकी वीडियो फुटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। मैक्स आप 4K 30 FPS तक शूट कर पाएंगे। यहाँ कोई भी 4K में आपको 60 FPS का ऑप्शन देखने नहीं मिलता। अच्छे से ये डायनेमिक रेंज मेंटेन करता है, और पंची कलर वाला इशू मुझे यहाँ देखने नहीं मिला। और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने मिल जाएगा यहाँ, बट सिर्फ आप इसे 1080p 60 FPS पर ही कर पाओगे। ये फुटेज मैंने भागते हुए लिया है, और कंसिडरिंग द प्राइस मुझे इसके OIS से कोई भी शिकायत नहीं है। अब इसके कैमरे से रिलेटेड बात करने के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी, जैसे स्ट्रीट मोड, नाइट मोड, एक्सट्रीम लो लाइट, स्लो मो, प्रो मोड, हाई रेज, अंडर वाटर कैमरा कैपेबिलिटीज। और ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंदी हो चुकी है, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसका कैमरा रिव्यू मिस न कर पाओ। और अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ, वीडियो को जरूर जाकर चेकआउट करें। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को ये फोन लेना चाहिए। तो अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट हो और कर्व डिस्प्ले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एक बैलेंस्ड फोन खोज रहे हो 17 से 18 हजार के अंदर, तो आप बिल्कुल इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। बट यहाँ इस डिवाइस के साथ आपको दो बड़े कॉम्प्रोमाइजेस निकल कर आते हैं। पहला है यहाँ पर कोई भी वाइड एंगल लेंस का ना होना, और दूसरा है इस डिवाइस में अब सिर्फ एक ही मेजर अपडेट रह गया है, मतलब Realme UI 8 और Android 17 तक इसको अपडेट मिलेंगे। बाकी इस फोन में सभी कुछ मुझे एकदम बैलेंस लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो भाई यही था
Realme Narzo 80 Pro का रिव्यू। मैंने आपको यहाँ पर अपना रियल लाइफ यूजेस शेयर किया है, जो भी प्रैक्टिकली मुझे इसमें देखने मिला। अब आप बताओ कमेंट्स में, अगर आपके पास 17,000 रुपए हो तो क्या आप इस फोन को परचेज करोगे या नहीं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसी फोन से रिगार्डिंग, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। या अगर आप कोई भी न्यू फोन परचेज का सोच रहे हो तो अपना यूजेस और बजट कमेंट में लिखो, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।